आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि आपने तो इस मुल्क को खत्म कर दिया, प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस का दुरुपयोग जामिया के बच्चों के साथ जेएनयू में हमने देखा, जिस तरीके से दिल्ली रॉयट्स में अरेस्ट हुए और बाद में बहुत से लोग छूटे, ये सब यातनाएं जो हम देख रहे हैं, ये हमें दिख रही हैं। आपने सारा का सारा कोर्स करिकुलम बदल दिया, इतिहास बदल दिया, नया भारत, नया इतिहास, ट्रंप के चरणों में पहुंच गए आप, नरेंद्र सरेंडर हो गया। ये जो कुछ देश में हो रहा है, देश समाप्ति की ओर है। आप जबरदस्ती में एक देशभक्ति का एलिमेंट ला करके डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए। तो यानी कि आपको देशभक्ति से एलर्जी है, आपको देशभक्ति से एलर्जी है, आपको लगता है कि भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपकी यही मंशा है तो आगे से ये मुद्दे नहीं उठाया करेंगे। मुझसे तो ज्यादा उम्र लगती है विवेक जी की। विवेक कितना है मुझे नहीं पता। टीएन सेशन से पहले इस देश में कैसे चुनाव होता था इलेक्शन कमिश्नर का, कौन नहीं जानता? उनके लिए क्या क्या प्रोफेस दिए, उनको क्या क्या उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट उनको जगह मिली, वो पता ही नहीं आपको। और एक और चीज कहना चाहता हूं, रुकिए जरा प्लीज। सबसे पहले तो ये जो आप ये रिपीट मोड पर आपकी जगह कोई टेप रिकॉर्डर आकर रख दे तो वही बोलेगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ नया नहीं है। जेएनयू से लेकर जामिया से लेकर सब कुछ उसमें बता दिया। और अब एक और चीज, इन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग, किसने कहा नहीं देता? आप पढ़ते पढ़ाते तो है नहीं, ज्ञानेश जी को सुन लेते तो थोड़ा ज्ञान भी आ जाता। सुनिए प्लीज जरा। अगर आज की डिबेट राहुल गांधी के आंदोलन और चुनाव आयोग के बीच मतभेद पर चल रही थी, तभी विवेक श्रीवास्तव मोदी जी चुनाव आयोग और सभी संस्थाओं पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश खत्म हो रहा है, और यह बात सुनते ही नविका कुमार, शिवम त्यागी जी दोनों ने बारी बारी से विवेक श्रीवास्तव को धोना शुरू कर दिया। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि आपने तो इस मुल्क को खत्म कर दिया। मैं नहीं मानता। प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस का दुरुपयोग जामिया के बच्चों के साथ जेएनयू में हमने देखा, जिस तरीके से दिल्ली रॉयट्स में अरेस्ट हुए और बाद में बहुत से लोग छूटे, ये सब यातनाएं जो हम देख रहे हैं, ये हमें दिख रही हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आपने सारा का सारा कोर्स करिकुलम बदल दिया, इतिहास बदल दिया, नया भारत, नया इतिहास, ट्रंप के चरणों में पहुंच गए आप, नरेंद्र सरेंडर हो गया। ये जो कुछ देश में हो रहा है, देश समाप्ति की ओर है। और झूठ बोल रहा है। अगर इससे देश को बचाना है तो यहां हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरह बैठ करके बटरिंग करने से सरकार की बात नहीं होगी। हम तो अपील करेंगे ऐसे अच्छे जर्नलिस्ट को भी कि सड़क पे उतरे और आवाज उठाएं। आपने मिसेस गांधी की इमरजेंसी के बारे में बोला, आज की इमरजेंसी के बारे में बोलिए आप। विवेकहीन, ज्ञानहीन, ये शब्दों का प्रयोग उचित है अनुचित है मैं नहीं जानता। सीसीटीवी कवरेज नहीं देंगे साहब, नहीं देना चाहते हैं सीसीटीवी कवरेज। आपने अनुराग ठाकुर के सामने तो नहीं कहा हलफनामा दो, एफिडेविट दो, तब हम डिसाइड करेंगे। आपने नहीं कहा। राहुल गांधी में आपको बुखार आ गया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तू हो रही है। पूरे देश के अंदर आप सौरभ शुक्ला का एग्जाम्पल ला रहे हैं। जिन विषयों पे हम डिस्कशन चाहते थे आप नहीं कर रहे हैं। आप जबरदस्ती में एक देशभक्ति का एलिमेंट ला करके डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए। तो यानी कि आपको देशभक्ति से एलर्जी है, आपको देशभक्ति से एलर्जी है, आपको लगता है कि भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपकी यही मंशा है तो आगे से ये मुद्दे नहीं उठाया करेंगे। काश मेरे प्राइम मिनिस्टर देशभक्त होते, काश मेरे होम मिनिस्टर देशभक्त होते, काश इलेक्शन कमीशन देशभक्त होता और न्यूट्रल होता। हार की हार, जीत की जीत। शिवम कांग्रेस के विपक्षी हैं, हम कांग्रेस के विपक्षी हैं। मैं बोलूं विवेक जी, कांग्रेस को ग्रेसफुली हारना भी आता। विवेक जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये ग्रेसफुल हार है। बॉम्बे हाई कोर्ट से आपकी याचिका चली गई, सुप्रीम कोर्ट से याचिका चली गई, आपने कहीं रिकाउंटिंग के लिए डाला नहीं। रोज कहते हैं कि महाराष्ट्र में धांधली हुई। मैं पूछना चाहती हूं, इसको आप ग्रेसफुल कहते हैं हार? नविका जी एक लाइन। मिसेस गांधी हारी, वापस सत्ता में आई, तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, वापस मनमोहन सिंह फिर आए, लेकिन प्रजातंत्र कायम रहा। ये पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी कुर्सी को ना छोड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है। ये इनको कब याद आया, पहले तो ये बता दीजिए शिवम त्यागी। टीएन सेशन से पहले तो जानते ही नहीं थे देश में, इनको पता ही नहीं है। मुझसे तो ज्यादा उम्र लगती है विवेक जी की। विवेक कितना है मुझे नहीं पता। टीएन सेशन से पहले इस देश में कैसे चुनाव होता था इलेक्शन कमिश्नर का, कौन नहीं जानता? उनके लिए क्या क्या प्रोफेस दिए, उनको क्या क्या उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट उनको जगह मिली, वो पता ही नहीं आपको। और एक और चीज कहना चाहता हूं, रुकिए जरा प्लीज।
सबसे पहले तो ये जो आप ये रिपीट मोड पर आपकी जगह कोई टेप रिकॉर्डर आकर रख दे तो वही बोलेगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ नया नहीं है। जेएनयू से लेकर जामिया से लेकर सब कुछ उसमें बता दिया। और अब एक और चीज, इन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग, किसने कहा नहीं देता? आप पढ़ते पढ़ाते तो है नहीं, ज्ञानेश जी को सुन लेते तो थोड़ा ज्ञान भी आ जाता। सुनिए प्लीज जरा, अगर 45 दिन के अंदर कोई भी 45 दिन के अंदर किसी भी चुनाव में आपको रिगिंग लगती है, परेशानी लगती है, आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा वहां पर रहेगा प्रोवाइडेड। 45 दिन तक अगर आप कंप्लेंट नहीं करते हैं तो परेशानी है। एक और चीज, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया चीज कही गई, मेरे एक और चीज कही गई, कांग्रेस वाले कहते हैं वो गांधी खानदान ने जान दी है। इस देश ने क्या दिया गांधी खानदान को? इस देश ने उनको 60 सालों तक सत्ता दी, एक ही खानदान ने। जान तो भगत सिंह जी ने भी दी, राजगुरु जी ने भी दी, सुखदेव जी ने भी दी। वो तो नहीं कहते हमने भी जान दिया कर इस देश के लिए। तो इस यही नहीं, अभी और सुनिए, देश ने आपको इतने लंबे समय तक सत्ता दी, अब विपक्ष में पड़े हैं तो लड़ना सीखिए। हर चीज को डिस्क्रेडिट करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं। और अब आप शेर वेर बड़ा सुना रहे थे तो मैं भी सुना देता हूं कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रॉब्लम कन्विक्शन का है। राहुल गांधी इस देश के एक सीरियल ऑफेंडर नेता है जिनका काम है झूठ बोलना, जिनका काम है माफी मांगना, जिनका काम है हर जगह कुछ भी शूट डिस्कूट करना, चाहे वो मोदी के नाम को लेकर हो, चाहे वो इसके अलावा चौकीदार चोर हो, चाहे कोई भी हो। प्लीज, वो हर जगह झूठी तो बोलते हैं, माफी मांगते हैं। और एक और चीज, अंडरटेकिंग टाइम में परेशानी क्या है भाई? इतनी दिक्कत है, लिख कर दे दीजिए। मैं अभी कहने लग जाऊं कि मुझे नविका जी ने अभी, क्योंकि पास में वही है तो इसलिए उनका नाम बोल रहा हूं कि उन्होंने मुझे गाली दी। मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे ठीक है भाई, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या? मैं कहूंगा नहीं है, तो कहेंगे तो लिख कर तो दे दो मुझे, गजब बात हो गई। संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ते, मुझे तो छोड़ दीजिए। अरे भाई, अरे नविका जी, अरे भाई, अब आगे आना चाहता हूं। कुछ चीजें और कही गई, बहुत साफ है, बहुत साफ है। इस देश में सबसे पहले उन्होंने, प्लीज बीच में नहीं बोलते ना, ज्ञानेश कुमार जी ने 2 एपिक नंबर के वोटर्स पर भी बोला, 1 एपिक नंबर से मल्टीपल वोटर्स पर भी बोला, वोट कैंसिलेशन पर भी बोला, हर एक चीज का एजेंडा क्लियर कट जवाब दिया है। लेकिन अरे सुनी नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? भाई सुन लेते तो बता देते। 2 एपिक नंबर, शिवम त्यागी अपने गांव में वोट करता था, उसके बाद मेरठ आया, वहां उसने वोट की, उसके बाद दिल्ली आया, वहां उसने वोट करी। 3 अलग अलग जगहों पर वोटर आईडी अगर कैंसिलेशन नहीं हुई तो सेम एपिक पे 3 वोटर आईडी चल रही है। और उन्होंने कहा ना कि न्यूमरेशन फॉर्म भर दो, इसीलिए तो हम एसआईआर कर रहे हैं। आप न्यूमरेशन फॉर्म भर दोगे, उसके बाद 2 अपने आप कैंसिल हो जाएगी। प्लीज नहीं मानते हैं, मत मानिए, आप तो कुछ मानते ही नहीं। आप लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, फौज को नहीं मानते, मानते किसको? जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के हमारे साथ हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं जिस तरह जनता पूछ रही है। शांतिलाल नौलखा मैसूर से सवाल पूछ रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया तो विपक्ष वालों ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही सवाल उठा दिया। कान्हा शर्मा मथुरा यूपी से पूछ रहे हैं, लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब विपक्ष के नेता जनता के खिलाफ भी कोई आंदोलन करने लगे, क्योंकि अब जनता ही है जो विपक्ष को वोट नहीं दे रही। उपमा श्रीवास्तव लंदन से सवाल पूछ रही है। देखिए, हमारा शो लंदन में भी देखा जा रहा है। कह रही है वोटर वेरिफिकेशन के समर्थन में बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता खड़े हैं, क्या उसका विरोध एक सोची समझी साजिश है? मोहम्मद अमीन साहब, ये तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये साजिश के तहत है या कुछ सवाल ऐसे हैं जब डुप्लीकेट वोटर्स का सामान आता है, जब फेक एड्रेसेस की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या जवाब नहीं आना चाहिए? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नाविका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो एक शेर से बात करना चाहूँगा कि मैंने माना चांद क्या चांद से ज़्यादा हसीन है आप, और हम न चाहें, यानी जनता कहती है अगर हम न चाहें तो कुछ नहीं है आप। अगर आपको जनता ही नहीं चाहती, जनता ही वोट नहीं देती, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को क्यों बदनाम करना? इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना, इससे पहले ईवीएम को बदनाम करना, फिर वीवीपैट लगा दीजिए। हर तरीके से तो एक लास्ट बचा जिसको कहा गया कि
यही राहुल गांधी ने ही SIR के लिए बाध्य किया है इलेक्शन कमीशन को कि ये हमेशा इलेक्शन कमीशन सीखता है पिछले इलेक्शन से आगे क्या करना है। उन्होंने ये कहा महाराष्ट्र के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए कि यहाँ पे बीजेपी के लाखों वोट जो है इलेक्शन कमीशन के BLOs ने डाल दिए हैं वोटर लिस्ट में, और बहुत से उनके जो अपोजिशन के लीडर थे या कांग्रेस के जो वोट थे वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी जीत जाए। आप मगर क्यों बताइए कि ये लोग सब जब जाते हैं तो जब इलेक्शन कमीशन कोई भी पिटीशन होता है तो कोर्ट जाते हैं। अब ये लोग हाई कोर्ट भी गए, उसके बाद आप देखिए आज आप बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया। तो अब ये क्या चाहते क्या हैं इलेक्शन कमीशन से? इलेक्शन कमीशन एक ऐसी ये चाहते हैं आजादी, इलेक्शन कमीशन से आजादी चाहते हैं। अब यही चाहते हैं इनकी। क्यों नवल किशोर जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से आजादी चाहते हैं ताकि जो हो आपके हिसाब से हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और वापस से वही बूथ चोरी जो है शुरू हो जाए। क्या चाहते क्या है? जैसे चारा चोरी हो गया था। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो संवैधानिक पद पे बने हैं या जिनको मौका मिला है वो अहंकारी नहीं बने, वो तानाशाही नहीं बने, वो राजनीतिक दल जो कि चुनाव में इक्वल स्टेक होल्डर है चुनाव आयोग के साथ, उसके साथ ये ख्याल पहले नहीं आया कभी। नवीन चावला के समय नहीं आया, मनोहर सिंह गिल के समय नहीं आया। ये सवाल सिर्फ आज क्यों आए, समय में क्यों नहीं आया? आप भी भारतीय जनता पार्टी का अनुकरण कर रही है। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी हो गई। इसी तरह आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन नाराज हो जाता है, आप मेरे सवाल से नाराज हो जाते हैं। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ नाविका जी, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, सुनिएगा तब तो। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस देश को गुमराह करे तो आप कहिएगा कि जवाहरलाल नेहरू से जवाब पूछें, इंदिरा गांधी से जवाब लें। जो अभी सरकार क्यों वो इस देश के प्रधानमंत्री है तो और किससे जवाब लूं? तानाशाही कर रहे हैं तो हम इंदिरा गांधी के समय में जाएं। हाँ बिल्कुल। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।